ये जो आज पत्रकार वार्ता जो मैंने आपसे अनुरोध करके आपको आमंत्रित करके की है यहाँ धर्मशाला में, मेरा विशेष कारण जो है वो यही है कि जो 10 तारीख को जो यहाँ विधानसभा का सत्र, शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, इसके बारे में कहना चाहता था कि हम संतुष्ट नहीं हैं। इस क्षेत्र के लोग, निचले क्षेत्र के लोग, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना जो भी है, जिसके लिए ये विधानसभा यहाँ जो है उसका निर्माण हुआ था, एक बड़ी शानदार ये यहाँ जो इमारत खड़ी की गई थी विधानसभा की, बहुत खूबसूरत ये इलाका है, पर हमने इसलिए नहीं इसके लिए जद्दोजहद करके ये डिमांड हमने पूरी करवाई थी, इसलिए नहीं कि आप पूरे साल में 4 या 5 दिन का यहाँ शीतकालीन सत्र करें। हमारे साथ ये आश्वासन मिला था हमें जब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे और मुख्यमंत्री श्री धूमल जी भी थे कि यहाँ कम से कम यहाँ 2 हफ्ते का सत्र हर वर्ष में चलेगा, और ये भी फैसला हुआ था कि 1 वर्ष छोड़ के बजट सेशन जो है वो शिमला छोड़कर धर्मशाला में चलेगा। आज यहाँ तक ये जो 4 और 5 दिन का मजाक आप हमारे साथ कर रहे हैं सत्र चला के, आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप अपने वायदे के ऊपर जो है अटल नहीं रहे हैं। आपने हमारे साथ धोखा किया है निचले क्षेत्र के लोगों के साथ। 4-5 दिन में क्या आप यहाँ चर्चा करेंगे? और दूसरी बात, मैं यहाँ का जो विपक्ष है विशेषकर उनको बताना चाहता हूँ, अगर ये आपको 5 दिन आपकी झोली में डाले हैं तो भगवान के वास्ते ये 5 दिन सत्र चलने दीजिएगा। छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर वॉकआउट मत कीजिएगा। वॉकआउट करके जो ये विशेष मुद्दे जो आज मैंने इस प्रेस वार्ता में जो उठाए हुए हैं, इन मुद्दों को उठाइएगा। वॉकआउट कर जाएंगे तो ये मुद्दे जो हैं ये सारे जो हैं ये मिट जाएंगे। कौन बोलेगा? हमारी पब्लिक की ये मांगे जो हैं, जनता जो चाहता है कि इनका समाधान हो इन मुद्दों का, कौन चीज़ों को उठा के विधानसभा में जयराम सरकार से जवाब कौन देगा, कौन लेगा? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे मत कीजिएगा। ये 5 दिन है, चलिए इसी का फ़ायदा उठाइएगा, और जो मुद्दे मैंने उठाए हैं यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इन मुद्दों के ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चर्चा करेंगे। नहीं तो मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि 5 दिन के लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी, टीए भी मिलेगा, और फिर आप वॉकआउट करके बाहर जाते रहेंगे तो फिर क्या आप वाकया ही पूछेगा अपनी अंतरात्मा से, हकदार हैं आप इस तनख्वाह के लिए, इस टीए के लिए, जब आपने आम जनता की जो यहाँ इश्यूज़ हैं वही नहीं उठाए हैं आपने? हाहाकार मचा हुआ है यहाँ हर चीज़ के लिए, लोग सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं, प्रदर्शनियाँ कर रहे हैं सरकार के विरोध। आप बोलते नहीं हैं, आप वॉकआउट कर जाते हैं ताकि वो 2-3 दिन आपकी सुर्खियाँ लग जाएंगे। नहीं, जो हमारा विधान है, विधि विधान है, उसमें हमारी भूमिका होनी चाहिए विपक्ष की, वो कीजिएगा। मैं तो बीजेपी के विधायकों से भी कहूँगा, क्यों ये जो मुद्दे मैंने आपके समक्ष रखे हैं आज, ये आपका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्या? आप नहीं बोल सकते हैं? आप सिर्फ जी हुजूरी करेंगे, जय श्री राम ही करेंगे? आप बोलिएगा, भगवान के वास्ते बोलिएगा। ये उम्मीद करते हैं, यहाँ की जनता उम्मीद करती है। और मैं आज यही कह रहा हूँ कि हमारे साथ विधानसभा का ही धोखा नहीं हुआ है, हमारे साथ दूसरी राजधानी का भी धोखा हुआ है। धर्मशाला में दूसरी राजधानी आज दिन तक नहीं बन पाई, हालांकि दोनों पार्टियों ने आश्वासन दिया था। तो ये जो वायदे किए थे आपने, ये पूरे कीजिएगा। बहुत से मसले हैं, जनता बहुत दुखी हो चुकी है, और जैसे मैंने कहा, बाई इलेक्शन जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुए, उसका नतीजा जयराम ठाकुर जी ने देख लिया। आने वाला चुनाव है, उसमें क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस भी ये समझ के ना बैठे, ये लोगों का आक्रोश था किसी वजह से, वो आपने 4 सीटें जीती हैं, लेकिन आपका भी चाल चलन जो है लोग देख रहे हैं। वही मैं कहता हूँ बार बार कि 5 साल के लिए एक सरकार बनती है, वही सरकार जिसके ऊपर विपक्ष ने आरोप लगाए हुए हैं बड़े बड़े घोटालों के, करप्शन के, भ्रष्टाचार के, वही फिर से सत्ता में आ जाते हैं, और फिर आप विपक्ष बन जाएंगे, आप भी उनके ऊपर यही आरोप लगाएंगे। चार्जशीट पेश कर रहे हैं हम गवर्नर को, राष्ट्रपति को, लेकिन वो चार्जशीट सिर्फ वो एक फाइल के अंदर ही रह जाती है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है हिमाचल वासियों के लिए। ये
भ्रष्टाचार भी उतना ही जो है वो भड़क रहा है और हेरा फेरी भी वो हो रही है और लोगों के साथ विश्वासघात भी हो रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी, बेरोजगारी भी, यहाँ जो नशे पे हमारे बेचारे जो नौजवान हैं वो मारे जा रहे हैं नशे में हमारे। तो ये क्या होगा हमारे हिमाचल प्रदेश का, गहराई से सोचिएगा। इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस वार्ता मैंने आज इनको आमंत्रित करके की है। 2022 में चुनाव हो रहे हैं, क्या आप कांग्रेस पार्टी में वापसी करेंगे या तीसरे विकल्प को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे तो हैरानगी होती है कि जब लोग वाग पता नहीं कौन कौन मेरे से डरते हैं, जो कहते हैं कि 70 साल के ऊपर के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। अरे भैया, आपसे टिकट मांगा किसने पहले? किसने मांगा टिकट में? मैं निर्दलीय हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी ज़मीर अभी तक गिरवी किसी पार्टी के पास नहीं रखी है। मैं पार्टी लीडर नहीं हूँ, मैं मास लीडर हूँ, पीपल्स लीडर हूँ, मैं जनता का लीडर हूँ। आवाज़ उठाऊंगा और जनता इस चीज़ की जो है प्रशंसा करती है और इसलिए मैं उठाता हूँ ये आवाज़, ये मेरा धर्म है। पर मैं जो आप कह रहे हैं आने वाले चुनाव जो हैं, जो ये लोग कहते हैं कि 70 साल के ऊपर वालों को टिकट नहीं मिलेगा, टिकट की तलाश में कोई नहीं बैठा है यहाँ, सुन लीजिएगा मेरी बात, ठीक है। और कम से कम आपको ये जो उम्र का बड़ा बड़ा प्रश्न आ जाता है, खड़ा हो जाता है, मुद्दा खड़ा हो जाता है, आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, जो हेरा फेरी करते हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, जो ठेकेदारी करते हैं, हमारी राजनीति की ठेकेदारी करते हैं, दलाली करते हैं, उनको टिकट नहीं मिलेगा, क्यों नहीं बोलते हैं आप? तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मेरी लड़ाई जो है शुरू रहेगी। मैं मैदान में हूँ, चुनाव भी लड़ूंगा और देखिएगा मैं यहाँ हंगामा मचा दूंगा आने वाले चुनाव में, चाहे एक पार्टी यहाँ बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टी कांग्रेस की हो। जो इनमें जो दागी हो चुके हैं और जिनका नाम भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में शामिल हो चुका हूँ, वो बचने वाले नहीं हैं। हमारा संगठन होगा, हमारी नई पार्टी होगी, तीसरा विकल्प होगा, जो कुछ भी होगा ज़रूर, आपने देखना आने वाले चुनाव में। कैप्टन साहब के साथ जाएंगे आप पूछ रहे हैं कि कैप्टन साहब के साथ जाएंगे, मैंने ये जवाब पहले भी दिया। अगर कैप्टन और मेजर इकट्ठे हो जाएंगे तो हर्ष थोड़ा, आर्मी में भी तो थे साथ में, कोई हर्ष तो नहीं, पर खैर वो तो मैंने ऐसे हंसी मजाक में ही बात की है। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।